जय हिंद, नमस्कार साथियों। जिस प्रकार हमारी सारथी सीरीज चल रही है टारगेट सेमेस्टर चैनल पर, उसी में हम लोगों ने धीरे धीरे, अगर मैं आपको एक बार सिलेबस दिखाऊं तो पहले ही हमने पेपर 1 के लिए तैयारी स्टार्ट की थी, जिसमें हमने यूनिट 1 आर्कियोलॉजी के आर्कियोलॉजिकल सोर्स यानी कि पुरातत्व जितने भी स्रोत थे वो हमने पढ़े, चाहे उसमें मोनूमेंट्स हों, इंस्क्रिप्शन हो या सील्स एंड कॉइन्स हों। तो यानी ये यूनिट हम लोग अच्छे तरीके से कर चुके हैं। इसके साथ ही हमने इसका जो एक PYQ क्वेश्चन था वो भी हमने सॉल्व किया। इसके बाद हम LU और AU का सिलेबस मोस्ट ऑफ सेम है एंशिएंट हिस्ट्री का, तो ज़्यादा लोग चिंतित ना हो। फिर सेकंड पे हमारा था लिटरल सोर्सेज यानी कि यूनिट सेकंड, जिसमें हम लोगों ने जितने भी बुद्धिस्ट चाहे लिटरेचर हो, यानी कि इसको दो प्रकार से डिवाइड किया जाता है, रिलीजियस और नॉन रिलीजियस। तो हमने ये दोनों को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा विथ नोट्स जो बाइलिंगुअल आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग यूनिट 4 पर पहुंचने वाले हैं। उससे पहले मैं थोड़ा आपको सब यूनिट के बारे में बता देता हूँ। फिर हमने स्टोन एज यानी यूनिट 3 के अंदर स्टोन एज को पढ़ा, जिसमें हमने 3 वीडियोस बनाए इनके ऊपर और 2 वीडियो बनाए इसके ऊपर, यानी कि टोटल 5 वीडियो। करीबन हमने 14 से 15 वीडियोस बना लिए साथियों इन सब यूनिट्स के ऊपर, और शायद आप लोगों को भी काफ़ी समझ में आ रहे हैं। अब यूनिट 4 पर हम लोग पहुँच चुके हैं, जिसका नाम है आयरन एज, यानी कि जो लोह युग है आपका, उस पर हम लोग पहुंच चुके हैं साथियों। यूनिट 4 है ये आपकी। पहले इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे साथियों, यूनिट 4 के अंदर वैदिक पीरियड पढ़ेंगे, वहाँ से लेकर के 600 BC तक पढ़ेंगे। उसके बाद हम राजपूत पीरियड तक पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग केवल आयरन एज का थोड़ा सा चीज़ें जानेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा उसे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो ये नोट्स हर बार की वीडियो की तरह इस बार भी हैं, यानी कि आयरन एज के बारे में हम ये वीडियो बनाने वाले हैं। इसके नोट्स आपको दोनों ही तरीके से मिल जाएंगे, चाहे आप हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो। तो देखो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, हिंदी मीडियम में भी बाकायदा नोट्स उपलब्ध हैं। तो लो युग यानी कि लो युग कब आया, जब हमारे कांस्य युग यानी कि कॉपर एज का पतन होता है यानी ख़त्म होता है, उसके बाद लोह युग की शुरुआत होती है। कलानुक्रमिक क्रम के साथ अगर हम देखेंगे तो इसको कैसे जानकारी हमको प्राप्त हुई कि लोह युग प्रारंभ हो गया, तो उसके बारे में हम लोग जैसे जानकारी प्राप्त करें तो इतिहास ने शानदार बदलाव देखे, यानी कि इतिहास जो हिस्ट्री है उसमें हमने काफ़ी शानदार बदलाव देखे, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल हो या अवधि हो विभाजन के साथ। तो ये सारी चीज़ हमने देखा। काल में तकनीकी और संस्कृति के चरणों में पाषाण, कांस्य युग, लोह युग, यानी आपने पहले देखा स्टोन एज आई, फिर उसके बाद आई कॉपर एज, फिर आपका आया क्या कहते हैं आयरन एज। तो आयरन एज में ही हम लोगों ने देखा राजपूत वगैरह का उद्गम हो जाता है। तो पहले हमने स्टोन एज के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ी, तो यही कह रहे हैं कि हमने देखा कि जो हिस्ट्री है उसमें एक एक करके चेंजेस आ रहे हैं। पहले हमने स्टोन एज के बारे में पढ़ा साथियों, उसके बाद हम लोग कांस्य युग यानी कि कॉपर एज के बारे में पढ़े, फिर अब आज हम पढ़ने आए हैं लोह युग के बारे में, यानी कि अनुसरण करता है वही मतलब चीज़ें होती हैं। तो अगर हम कांस्य युग के पतन की बात करें तो 1200 ईसा पूर्व में लोह युग का मार्ग प्रशस्त होता है, यानी कि अगर हम देखें तो 1200 ईसा पूर्व में हमने देखा कि लोह युग थोड़ा सा मतलब प्रचलन में आया। तो लोह युग के दौरान कांस्य उपकरण लोहे में औजारों बदले दिए गए, यानी कि जो चीज़ें हमारी पहले कॉपर की बना करती थी साथियों, चाहे कुल्हाड़ी हो, हथियार जो भी हुआ करते थे, अब वो किस में बदलने लगे, आयरन में बदलने लगे। यही चीज़ उन्होंने कहा कि कांस्य युग के उपकरण जो थे वो लोह के औजारों में बदलने लगे। ये चीज़ हम देखें तो ये एक उपकरण के रूप में लोहे के उपयोग में मध्य से पूर्व यानी कि दक्षिणी पूर्व यूरोप 1200 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। हालांकि धीरे धीरे ये धातु विज्ञान और लोहे की वस्तुओं के बढ़ते ज्ञान के माध्यम से दुनिया के अन्य हिस्सों में फैल गई, यानी कि हमने देखा कि धीरे धीरे ये जो चीज़ें थी लोहे की वो धीरे धीरे पूरे ही जो ब्रह्मांड था या जो भी धरती थी वहाँ पर पूरा फैल गया। अब हम बात करें कि लोह युग का उदय और इसके इतिहास के बारे में जानकारी थोड़ी सी प्राप्त करें कि चीज़ें कैसे बदली, कितना टाइम लगा, क्या चीज़ें हैं, तो वो चीज़ हम लोग देखते हैं एक बार। यद्यपि लोह युग की शुरुआत मध्य पूर्व में यानी कि मैंने बताया आपको 12वीं शताब्दी में हो चुकी थी। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी यानी कि आपकी जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी उसने मध्य पूर्व में प्रभुत्व प्राप्त किया गया, यानी कि जो हमने चीज़ें देखी कि जो आयरन है वो धीरे धीरे भारत में फैल रहा है, यानी कि जो पृथ्वी उस पर फैल रहा है। यूरोप से देखा हमने, मध्य एशिया में देखा, पूर्वी यूरोप में भी देखा, मध्य यूरोप में फैला हुआ देखा हमने। ये चीज़ आपको केवल इसमें क्या होता है ना, जैसे लोह युग के इतिहास के बारे में बात करें। अब हम देखेंगे कि पाषाण युग, कांस्य युग, लोह युग के क्रमों को समझना। हमने यहाँ पे चीज़ें देखी, मैंने आपको चीज़ें बताई कि पहले स्टार्ट होता है स्टोन एज, फिर आपका आता है कॉपर एज, फिर आपका आता है आयरन एज। तो यही तीनों चारों चीज़ हमको साथियों देखनी है एक एक करके।
देख रहे हो, पाषाण, ये कांस्य युग, लोह युग को समझना। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम लोग जो राजपूत और जो चीज़ें हैं, जो राजपूतों के बारे में हमको इतिहास जानना है, वो चीज़ें हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में केवल हम लोग इतना जान लेते हैं कि लोह युग के अंदर क्या इतिहास था और कैसे इनका जो उदय हुआ, वो चीज़ हम लोग इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं साथियों। ये वीडियो थोड़ा सा छोटा ही रखेंगे क्योंकि वीडियो जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस होते हैं उनको ज़्यादा लंबा करने से आप लोगों के अंदर एक बोरियत सी मतलब फील होती है, तो वो चीज़ हम लोग नहीं चाहेंगे। हाँ, तो देखो प्रौद्योगिकी यानी दृष्टि, जो क्या कहते हैं हम टेक्नोलॉजी की दृष्टिकोण से देखें तो पहले पाषाण युग आया, जिसमें मैंने आपको दिखाया, जिसमें हमने पाषाण युग देखा यानी पूरा पाषाण काल होता है, और दूसरा आपका देखा यानी कि पैलियोलिथिक, फिर मीजोलिथिक और फिर न्यूलिथिक, ये 3 काल हमने देखे वहाँ पर पाषाण काल में। यानी कि स्टोन एज में हम लोग 3 चीज़ें देखते हैं। कौन कौन सा था? पहले था पैलियोलिथिक, फिर म्यूलिथिक और फिर न्यूलिथिक, PMN। तो इस प्रकार हम लोग 3 प्रकार की चीज़ें हम लोग देखते हैं इसमें। फिर हमने सेकंड में हमने देखा कि वहाँ पे कांस्य युग यानी कि कॉपर एज की बात करते हैं। कॉपर एज की हम बात करें यानी कि जब पाषाण काल यानी कि स्टोन एज खत्म होता है, उसके बाद हमारा कॉपर एज स्टार्ट होता है, और धीरे धीरे जो कॉपर एज है साथियों, वो धीरे धीरे स्टोन को रिप्लेस कर देता है, उस जगह पर कॉपर का प्रयोग होने लगता है। चाहे जो हथियार बन रहे हो वो चीज़ें, और जो बर्तन यूज होते हैं, जो यूटेंसिल होते हैं, वो चीज़ें भी हमारी कॉपर की बनना स्टार्ट हो जाती हैं। जो प्रचलन में चीज़ें थी वो कांस्य के, देखो यहाँ पे लिखी है कि शुरुआत में कांस्य के औजारों और हथियारों का विकास हुआ। उसके बाद हमारा आता है लोह युग यानी कि जिसकी हम बात कर रहे हैं, या जो आयरन एज के बारे में। तो ये अंतिम चरण मान लो जिस चीज़ का, ये पाषाण युग और कांस्य युग के बाद में जो अंतिम चरण था उसे हम लोह युग के नाम से जानते हैं। और जो चीज़ें पहले स्टोन की थी फिर वो कॉपर की हुई, और कॉपर के बाद धीरे धीरे साथियों वो किस में बदल गई? आपकी आयरन में बदल गई। तो चीज़ें थी चाहे यूटेंशियल हो चाहे आपके हथियार हो, तो वो चीज़ें इसमें बदल जाती हैं। फिर लोहे के क्रम अनुसार बातें करेंगे विस्तार से, तो ये वीडियो हम कल वाले में देखेंगे। और ये छोटा सा वीडियो इसलिए है क्योंकि ये इंट्रोडक्शन था, और इंट्रोडक्शन वीडियोस में ज़्यादातर लंबे नहीं करता हूँ साथियों। तो ये 7 मिनट का वीडियो छोड़ा इसके लिए आपके, और अगले जो वीडियो होंगे वो काफ़ी अच्छे आएंगे। तो धन्यवाद आप सभी का एक साथ वीडियो में जुड़ने के लिए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है क्योंकि ये नया चैनल है और इस पर आपको प्यार मोहब्बत बरसाना है। धन्यवाद।